बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को एक्सपेंड करना है, मींस लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है ना हम लोगों ने यूज करने हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स कौन कौन से हैं। सो लेट्स लर्न द लॉज ऑफ लॉगरिथम। सो लॉज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट लॉ आता है, जिसमें लॉग एम एन अगर हमें गिवन हो तो इस लॉ में जब दो नंबर्स या कुछ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, अब ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों का हम लोग जो फॉर्मूला लगा देंगे प्रोडक्ट लॉ का, वो है लॉग ऑफ एम और लॉग ऑफ एन, दोनों अलग अलग करके बीच में प्लस डाल देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनको हम लोग ऐड कर देंगे और अलग अलग उनका लॉग ले लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कोशेंट लॉ है। अब कोशेंट लॉ में जब हमारे पास दो नंबर्स या कोई दो अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ भी दो अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन फॉर्म में है, तो हमने उनका अलग अलग लॉग लेके उनको माइनस करना है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका दोनों का लॉग अलग अलग लेके प्लस करना है। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों का लॉग अलग अलग लेके माइनस करना है। और तीसरा लॉ हमारे पास है पावर लॉ, ठीक है। अब पावर लॉ क्या है? लॉग एम एन, अगर एक नंबर के ऊपर उसकी पावर दी हुई है तो उस पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो वो हमारा जो पावर होगा ना वो बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ एम रह जाएगा, ठीक है। ये पावर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सो ये 3 रूल्स है, इन पे अमल करके हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है log 90, ठीक है। अब ये सेम उसी तरह है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लायर हैं, तो ये हम लोग log ऑफ 9 प्लस log ऑफ t ले लेंगे। सो ये हम लोगों ने लॉ ऑफ लॉगरिथम इस पे अप्लाई कर लिया और प्रोडक्ट लॉ इस पे हम लोगों ने लगाया, ठीक है। जब दोनों प्रोडक्ट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोगों ने उनको अलग अलग लॉग लेके ऐड कर देना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास log ऑफ 59 डिवाइड बाई s है। सो इसमें देखें हमारे पास कोशेंट लॉ यूज होगा। अब कोशेंट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन दोनों पे अलग अलग लॉग ले लेंगे, log ऑफ 59 माइनस log ऑफ s हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है log ऑफ 5p क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई x3 क्यूब, y क्यूब। सो अब इस पे देखें, ये दोनों सबसे पहले हमारे पास कोशेंट लॉ इस पे अप्लाई हो जाएगा दोनों पे। सो हम लोग लिखेंगे log ऑफ 5p क्यू स्क्वायर माइनस log ऑफ xy क्यूब, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या करना है, इन पे हम लोगों ने अलग वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेना है, प्रोडक्ट लॉ, और वो क्या था कि ये ऐड हो जाएंगे। सो log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q स्क्वेयर माइनस log ऑफ x। अब हमने इस पे भी लेना है, तो ये दोनों तो आपस में प्लस हो रहे हैं ना, तो इसीलिए ये जो माइनस है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। और प्लस log ऑफ y क्यूब ले लेंगे, ठीक हो गया। अब अगेन इन पे एक दूसरा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पावर रूल, ठीक है। पावर लॉ जो है ना वो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। सो log ऑफ 5 उसी तरह लिखेंगे प्लस log ऑफ p उसी तरह लिखेंगे। अब ये जो 2 है ना ये बाहर आ जाएगा, प्लस 2 log q आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ माइनस log ऑफ x लिख दिया हम लोगों ने। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी, पहले इस पे हम लोगों ने रूल अप्लाई किया है, तो प्रोडक्ट रूल में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये बाहर वाला माइनस की वजह से ये अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, ये 3 जो है ना यहाँ पर आ जाएगा और ये log ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इस पे हम लोगों ने तीनों प्रोडक्ट जो है ना तीनों लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया है। सबसे पहले कोशेंट लॉ यूज किया है, फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉ यूज किया है, फिर हम लोगों ने पावर लॉ यूज किया, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट में डियर स्टूडेंट हमारे पास लॉग है, ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है
और फिर दिया हुआ है 53.3 डिवाइड बाय 46.4। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक दूसरी बात मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, दोबारा से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसको हम लोग ये हमारे पास रेडिकेंड है, ठीक है, रेडिकल साइन है, सॉरी। अब रेडिकल साइन को जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव करके उसके ऊपर 1/2 लिख देंगे। लॉग 53.3 डिवाइड बाय 46.4 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जब 1/2 आ चुका है तो हम लोगों ने रूल अप्लाई करना है, पावर लॉ यूज कर देना है, ठीक है। पावर लॉ के लिए हम लोग ये 1/2 जो है ना ये बाहर आ जाएगा। लॉग लिखेंगे 53.3 डिवाइड बाय 46.4 आ जाएगा। अब इन दोनों पे कोशेंट लॉ यूज कर लेंगे। सो कोशेंट लॉ में लॉग ऑफ 53.3 लिखेंगे और माइनस लॉग ऑफ 46.4 लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये जो 1/2 है ना ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहे इस तरह इसको लिखें या चाहे आप लोग 1/2 को दोनों के साथ इस तरह 53.3 माइनस 1/2 लॉग 46.4 इस तरह लिखें। दोनों में से दोनों ही करेक्ट हैं, जो आप लोगों की मर्जी। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमारे पास लॉग है 5 स्क्वायर टी पावर 5a 1/3 डिवाइड बाय, अब ये हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, यहाँ पर इसकी हमें 3 पावर दी हुई है, ठीक है। जो हमारे पास इंडेक्स है ना वो 3 है, 4.4 TB3, ठीक है, b का क्यूब दिया। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम लोग इसमें कोशेंट लॉ जो है ना वो लगा देंगे। कोशेंट लॉ लगाने के लिए लॉग दोनों साइड्स पे लेना है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, T5a 1/3 माइनस लगेगा, ठीक है, लॉग, और इसको लिख लेंगे अच्छा 4.4 TB3 और ये जो 3 है ना इसको हम लोग 1/3 की शक्ल में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग को पहले भी पता है कि हम लोग इसको 3 को इसका मतलब ही हमारे पास जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने 1/3 लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ के ऊपर सारे के ऊपर लॉग लग जाएगा। लॉग 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग T5 प्लस लॉग a 1/3। अब ये माइनस, अब इसके ऊपर जो है ना ये पावर जो है ना लॉ वो यूज कर देंगे। 1/3 यहाँ आ जाएगा, लॉग 4.4 TB3 आ जाएगा। अब इनके ऊपर भी हमारा जो है ना प्रोडक्ट लॉ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 4.4 T और B3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हमारा पावर रूल अप्लाई होगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर भी पावर लॉ अप्लाई होगा, 5 इधर आ जाएगा, log ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर भी पावर लॉ अप्लाई होगा तो 1/3 log ऑफ a आ जाएगा। अब ये जो 1/3 है ना ये इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये 1/3 सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करना है -1/3 और ये सारा ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि पता चले ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉ यूज कर देना है। तो ये आ जाएगा log 4.4 प्लस log t प्लस log b3 और ये क्लोज हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये क्लोज हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको नहीं छेड़ना, ये जहां तक हम लोगों ने किया हुआ है इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। 5 log t प्लस 1/3 log a, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी इसके ऊपर भी हमारा पावर रूल अप्लाई हो सकता है, पावर लॉ, ठीक है, उसको भी लगा देंगे और ये जो 1/3 है ना ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/3 log 4.4, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 log t
फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। इसका जो 3 है ना, ये भी यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ बी रह जाएगा। ठीक है, पावर रूल लॉ अप्लाई किया तो 3 बाहर आ जाएगा। अब 3 1 ज़र 3 1 ज़र, ठीक है, सो ये 1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पर, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t एंड माइनस log b। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही इजी है, स्टेप्स सॉल्व करने में इसको और भी ज्यादा मजा आता है। नाउ 6th पार्ट डियर स्टूडेंट, हमारे पास log है। ठीक है, यहाँ पर इस पे इंडेक्स हमें 5 दिया हुआ है, 7 स्क्वायर t3p डिवाइड बाई d6b स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये जो 5 है ना, अच्छा ये हमारे पास अगर यहाँ पर इंडेक्स 5 हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5 लिखते होते हैं। तो ये हम लोग लिख देंगे log 7 to t3p डिवाइड बाई t6b स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 1/5 बाहर आ जाएगा, log ऑफ 7 स्क्वायर t3p डिवाइड बाई d6b स्क्वायर। अब इस स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने क्वोशिएंट लॉ जो है ना वो अप्लाई कर देना। सो 1/5, अब ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, log ऑफ 7 स्क्वायर t3p माइनस log ऑफ d6b स्क्वायर। नाउ हम लोगों ने क्या करना है, 1/5 को इसी तरह लिखना है और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रोडक्ट रूल बोल दे, प्रोडक्ट लॉ बोल दें। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 स्क्वायर आ जाएगा प्लस log ऑफ t3 आ जाएगा प्लस log ऑफ p आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर log ऑफ d6 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं तो ब्रैकेट में इसके साथ प्लस log ऑफ b स्क्वायर लिख के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहां जहां पर पावर दी गई है, सो ये 1/5 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 log ऑफ 7 आ जाएगा प्लस 3 log ऑफ t आ जाएगा प्लस log b आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर भी देख ले ये आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा एंड log ऑफ d आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी पावर वाला हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे तो 2 log b आ जाएगा। ठीक है, अब सारे रूल अप्लाई हो चुके हैं। अब ये 1/5 सबके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा 1/5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 log ऑफ 7 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3/5 log ऑफ t प्लस 1/5 log ऑफ p। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस, अब ये 6/5 log ऑफ d आ जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा 2/5 log ऑफ b। सो इस तरह हमारा जो है ना पूरा क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 7 है। ठीक है, अब इस पे देखा जाए तो सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई होगा और ये t बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा t log, बाकी सारा जो अंदर वाला है ना वो इसी तरह ही लिख देंगे। ठीक है, 5.512 p m 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ 4 हो जाएगा 5.91 a स्क्वायर b। ठीक है, अब जब पावर लॉ अप्लाई हो गया तो इस पे हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, t log, अब ये t जो है ना इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, ये जो है ना ये इसको भी हम लोग इस तरह लिख देंगे 5.512 और ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा p m 1/2। ठीक है, और माइनस log, और इसके ऊपर भी हम लोग जो है ना 5.91 और 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी हम लोगों ने रेडिकल साइन को हटा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, a स्क्वायर b, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से स्टेप को हम अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है ना
तीनों को सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ला अप्लाई कर देंगे। सो ये टी आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि ताकि पता चले ये सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 5.512 और इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा, प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ m 1/2 माइनस, अब यहाँ भी प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 5.91 1/4, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ b, ठीक है। और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे इस तरह, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हमारा स्टेप आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो पावर लॉ है उसको अप्लाई कर देंगे। तो टी उसी तरह बाहर ही होगा, ठीक है। पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा और log 5.512 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस log p उसी तरह आएगा और यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई होगा तो 1/2 log ऑफ m आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/4 log ऑफ 5.91। अब ये प्लस और माइनस और प्लस जो है ना ये माइनस हो जाएगा और ये पावर लॉ अप्लाई होगा तो 2 log ऑफ a आ जाएगा। अब प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा log b, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। मेरा यहाँ पर आगे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, ठीक है। ये इक्वल लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये अभी तक स्टेप इसका खत्म नहीं हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये टी जो है ना हम लोगों ने इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। टी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t/3 log 5.512 प्लस ये हो जाएगा t log p, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस अब ये t यहाँ मल्टीप्लाई होगा t/2 log m आ जाएगा माइनस t/4 log 5.91 माइनस ये 2t हो जाएगा, ठीक है। 2t हो जाएगा क्योंकि 2 और t मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2t हो जाएगा और log ऑफ a आ जाएगा और यहाँ पर माइनस t log b आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का ये जो है ना लास्ट स्टेप है और सारे हम लोगों ने लॉ अप्लाई करके आंसर निकाल लिए। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कर लिया। उम्मीद करती हूँ सारे रूल्स आप लोग को और लॉ आप लोग को समझ आ गए होंगे किस तरह हम लोगों ने अप्लाई करने हैं लॉज ऑफ लोगरिथम, ठीक है। और अगर पिछली वीडियोस आप लोगों को किसी को चाहिए तो इसी चैनल के इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं जो है ना लिंक लगा दूंगी, आप लोग वहां से सारी वीडियोस हासिल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग विजिट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, इस तरह चैनल की रीच बढ़ती है। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और आप लोग अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।